अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन हमारे पास जी 40। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है बट आपको करना चाहिए, बहुत सिंपल सा है। इफ़ द मीन वेट ऑफ 200 फादर्स कितने हैं 200। इसके कहने का मतलब n क्या है आपका 200 है। साथ साथ चीज़ें लिखनी है। इफ़ द मीन वेट ऑफ 200 फादर्स इज़ मीन वेट, मीन उनका मीन जो है वो क्या है 140 है, 140 पाउंड्स है। अच्छा मीन है ये, ठीक है। विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6 पाउंड्स, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 6 है। फिर उसने कहा एंड दी मीन वेट ऑफ देयर यंगेस्ट सन्स, जो उनके यंगेस्ट सन्स हैं उनका मीन वेट क्या है वो है जी 142 विद ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 8 पाउंड्स, स्टैंडर्ड डेविएशन है 8। अब इसको आप एक्स ले लें, इसको वाई ले लें, या इसको वाई ले लें, इसको एक्स ले लें, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा मैं इनको एक्स ले लेता हूँ, चाहे आप इनको एक्स ले लें, तब भी आपकी मर्ज़ी, दोनों साइड पे काम सेम ही रहेगा, ठीक है। फादर का डेटा पहले यूज़ किया तो इसको ले लें, तब भी कोई मसला नहीं। इसको एक्स सीरीज़ का कह देते हैं, इसको वाई सीरीज़ लगा लेते हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है लेकिन किसका है एक्स सीरीज़ का है, स्टैंडर्ड डेविएशन है वाई सीरीज़ का। अच्छा इसमें कहते हैं कि आपने फाइंड आउट करनी है, फिर एंड पे कहते हैं दी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन देम, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी दिया हुआ है दैट इज 0.9, मतलब एक स्ट्रॉन्ग उसका कोफिशिएंट कोरिलेशन है बिटवीन दीज टू वेरिएबल, या कह सकते हैं फादर्स एंड यंगेस्ट सन्स। कहते हैं फाइंड आउट करें द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एस्टिमेट द रिग्रेशन लाइंस। अब दोनों रिग्रेशन लाइन हमें फाइंड आउट करना पड़ेंगी, वाई ऑन एक्स भी और एक्स ऑन वाई भी। चलिए वाई ऑन एक्स के लिए देख लेते हैं, हमें बी पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, दैट विल बी आर इंटू एस बाई एस। एस क्या है ये वाई है, पहले वाई यूज़ हुआ है तो वाई कर लें, बाद में एक्स। ये कंसेप्ट है, वैसे आपको तो पता होगा जो बाद में वेरिएबल यूज़ होता है उसका फंडा सारा नीचे ही आता होता है, ठीक है। 0.9 इंटू एस वाई है जी आपका 8 इंटू एस एक्स है जी आपका 6, फिर मैंने मल्टीप्लाई डालें तब भी कोई मसला नहीं। चलिए कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकाल लेते हैं, 0.9 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई 6, ये 1.20 आ गया। इसी तरह ये निकाल लेते हैं, इसको भी वैसे, इसको मीन वाले तरीके से निकालना है, ये वाई सीरीज का मीन है, मीन वाले तरीके से निकाल लें। वो कैसे निकालेंगे, वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार। अच्छा वाई बार कितना है जी वो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर ही, 142 माइनस बी है जी 1.20 एंड एक्स बार है जी 140, ऐसे ही है ना 140 है जी। चलिए इसको मैं कैलकुलेटर से निकाल लेता हूँ, 142 माइनस 1.20 मल्टीप्लाई बाई 140, तो ये मेरे पास आ रहा है माइनस का 26.00। इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं है। चलो वाई ऑन एक्स के लिए लिख लेते हैं, ये होगी जी ए प्लस बी एक्स, ए आया जी आपका माइनस का 26 प्लस बी आया जी आपका 1.20 एक्स। अच्छा एक्स और वाई के लिए भी निकाल लेते हैं, एक्स और वाई के लिए भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा।
आर इंटू एस बाई एस, एस ये पहले यूज़ हुआ एक्स, तो एक्स लगाएंगे, एक्स बाद में वाई। ठीक है। अच्छा, ये आर है जी आपका 0.9 इंटू एस एक्स है जी आपका 6 एंड एस वाई है जी आपका 8। चलिए ये पुटअप कर लेता हूँ कैलकुलेटर में। 0.9 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 8, तो ये आ गया 0.68। ठीक है। इसी तरह ए की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ये एक्स और वाई की, ये किसके बराबर होगा? इसमें मीन यूज़ हुआ है तो मीन वाला ही यूज़ करेंगे। एक्स बार माइनस बी वाई बार। एक्स बार है जी आपका 140 माइनस बी है जी आपका 1.20 इंटू वाई बार है जी आपका 142। ये एक्स और वाई, ये बैटरी लो हो गई है। चलिए इसको मैं डायरेक्ट काउंट कर लेता हूँ। 140 माइनस 1.20 मल्टीप्लाई बाई 142, तो ये मेरा आ रहा है माइनस का 30.4। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। माइनस का एक्स बार 140 माइनस, सॉरी ये 120 नहीं लिखना था, ये 0.68 लिखना था। पॉइंट का 68 लिखना था वो। शुक्र है मैंने इधर ही देख लिया, वरना आपने बार बार यही कमेंट करना था सर आपने गलत कर दिया। ये आ गया 43.44। चलिए इसकी मैं रिग्रेशन लाइन लिख लेता हूँ। x1 y के लिए ए प्लस बी वाई आ जाएगी। ए आएगा 43.44 प्लस बी आएगा जी आपका 0.68 इंटू वाई। ठीक है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। फिर भी किसी बात की समझ ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा।